नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार। आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी का वोट काटना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समाज का या सिर्फ दलित समाज की ओर से आप तो ना तो सीएम बन सकते हैं ना तो पीएम बन सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर बीजेपी का कोई वोट काट सकता है तो वह सिर्फ बहन जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी का वही हाल आप जानते ही होंगे, राहुल गांधी जी का वही हाल चलता है। अगर बीजेपी को हराना है तो पहले बीजेपी का कोर वोट आपके पास आना चाहिए, या बीजेपी का जो वोट परसेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप जब तक आप उसको अपने बस में नहीं करेंगे या थोड़ा थोड़ा करके नहीं कम करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ सकते या लड़ाई में नहीं बन सकते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में आप लगातार देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, ओबीसी समाज के लोग हों। इसमें धुरंधर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी गजब काम कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो जो 9 अक्टूबर की जो रैली चल रही है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे सभाएं चल रही हैं। सोचिए, अब ये ज्वाइनिंग का हाल नहीं है। अगर ज्वाइनिंग का दौर चलता तो वो बात अलग है, लेकिन जहां सिर्फ रैलियों की तैयारी चल रही है उसमें जब इतने लोग शामिल हो रहे हैं तो अभी तो आने वाला कल कैसा होगा इस समय बताएगा। लेकिन इतनी उम्मीद तो है कि बसपा का जनाधार भी बढ़ रहा है और एक से बढ़ के एक लोग वापस भी आ रहे हैं और नए नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वापसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भीम आर्मी के लोग हों, सभी लोग बसपा में आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बारी बारी से सभी खबरों पे चर्चा किया जाएगा। पहली खबर आप देखिए, यह है अंबेडकर नगर की विधानसभा भीटी में जहां 9 अक्टूबर की रैली के उपलक्ष्य में एक समारोह रखा गया। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब कहते हैं कि जब बीजेपी को हराना है तो आपको बीजेपी का वोट लेना पड़ेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के देखिए कितने लोग छात्र नेता जो है, देवेंद्र विक्रम सिंह, कमलेश कुमार तिवारी, अमित पटेल, प्रतीक सिंह, मंगल सिंह, अरविंद सिंह, विशाल सिंह, अनमोल श्रीवास्तव, प्रमोद वर्मा, शुभम वर्मा, विजय पटेल, रजनीश पटेल, भीम यादव, हैदर अली, अनुराग तिवारी, कैंसर मेहंदी, सचिन विश्वकर्मा, विजय गुप्ता और भी कई लोग, नाम लंबा है। इतने लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके या कहीं उनसे नाराज होकर उनके शासन सत्ता को देखते हुए देख ही रहे हैं बेरोजगारी का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है और बहन जी का कार्यकाल कैसा था, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था, कानून व्यवस्था। बसपा की सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी वो कोई भर्ती किसी कोर्ट वोट में नहीं फंसा था, ये स्वच्छता थी बसपा की। और अब इसी क्रम में कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं तो कुछ लोग सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि बेरोजगारी का जो हाल है, कानून व्यवस्था देख रहे हैं दिन दहाड़े कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और इस समय गांव में जो ड्रोन का मामला चल दिया भाई साहब, अगर कानून व्यवस्था सही रहती तो किसी की हिम्मत रहती। अब इसी क्रम में देखेंगे तो भीम आर्मी के लोग, आपने बहराइच का नाम सुना होगा, गोंडा का, प्रयागराज का, इन जिलों में भीम आर्मी की पूरी टीम का ये कार्यकारिणी, जो जिला कार्यकारिणी सब के सब बसपा में घर वापसी कर रहे हैं। इसी क्रम में और देखेंगे तो अभी हाल ही की खबर है, चंदौली के शैलेंद्र कुमार जी हैं पूर्व जिला अध्यक्ष, अपनी पूरी टीम के साथ बसपा में ज्वाइन किए। इधर गाजीपुर में ज्ञानचंद भारती जी, जो कि 2015 से जब भीम आर्मी को कोई नहीं जानता था गाजीपुर में, तब से लगे हुए जिला अध्यक्ष बने। उस समय मेहनत किए, मंडल अध्यक्ष बने, उसके बाद मंडल प्रभारी गोरखपुर बने, मंडल अध्यक्ष वाराणसी के बने। मतलब इतनी जमीनी स्तर से जो नेता जुड़े हुए हैं, वैसे वैसे नेता अगर बीएसपी में ज्वाइन करें तो कहीं ना कहीं बीएसपी को बड़ी मजबूती मिलेगी। ज्ञानचंद भारती जी 4 तारीख को, जो कि वर्तमान में भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता लेंगे। आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि गोदी मीडिया और जातिवादी मीडिया से जरा बच के रहिएगा। अगर आप बहुजन महापुरुषों की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीडिया का क्या रोल रहा है। आज से नहीं, जब से इतिहास है बहुजनों का, तब से इनका इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा मीडिया वालों का। आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो देखते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं नैरेटिव में आप फेल हो जाएंगे। उनका नैरेटिव बस एक ही रहता है, 2 पक्ष, एक राहुल गांधी जी का, एक मोदी जी का। या तो एंटी बीजेपी में ये योगी जी को और अखिलेश यादव जी को रखेंगे, बहन जी को कभी बीएसपी को साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि बीएसपी के साथ सर्व समाज है और मुस्लिम समाज को जानबूझ करके ये बसपा के साथ न जुड़े, इसलिए मीडिया वाले नए नए नैरेटिव लाते रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था श्रावस्ती के भीम आर्मी के सैकड़ों लोग बसपा में शामिल हुए थे, तो लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी जुड़ रहे हैं।
अभी तो 9 अक्टूबर के बाद नया क्रांति शुरू होगा। अभी तो सिर्फ ये टेलर चल रहा है कि आप लोग भी 9 अक्टूबर को बसपा की रैली में लखनऊ जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। कमेंट कीजिएगा कहाँ कहाँ से आप लोग लखनऊ जा रहे हैं और आपका वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव जुड़ना न भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय भीम।